हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम गोयल फ्रॉम पीडी क्लासेस। आज मैं आपको बजट के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा समझाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे हिंदी में करवाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम से जो इंग्लिश में इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हिंदी में एक बार बच्चों को बताऊं, मेरे फ्रेंड्स को बताऊं। तो शुरुआत करते हैं यूनियन बजट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूनियन बजट होता क्या है। केंद्रीय बजट हर वर्ष 1 फरवरी को भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष 1 फरवरी को भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में यह प्रस्तुत किया गया। इस बजट की कुछ खास बातें भी रही। सबसे पहले ये देखते हैं कि निर्मला सीतारमण जी का यह अपने कार्यकाल का तीसरा बजट रहा। अब इसकी खास बातों पे आते हैं। सबसे पहले ये भारत का पहला डिजिटल बजट रहा, क्योंकि केंद्रीय बजट 2020-21 तक बजट एक सूटकेस द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जिसके अंदर हर आवंटन के नई योजनाओं के नोट्स वगैरह होते थे। लेकिन अब की बार यह एक लैपटॉप द्वारा प्रस्तुत किया गया, डिजिटल लैपटॉप द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसकी एक सबसे बड़ी बात यह रही कि 2020-21 तक बजट जो है वो उनके जो भाषण होते थे वो काफ़ी लंबे होते थे, इसलिए काफ़ी जने उनको बीच में स्किप कर देते थे, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब भारतीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सोचा कि भाषण छोटा लेकिन प्रोडक्टिव ज़्यादा, इसलिए उन्होंने ओनली 53 मिनट्स का एक भाषण तैयार किया, जिसमें ऑल ओवर सारा बजट सम्मिलित था एंड बहुत ही प्रोडक्टिव और भारत के लिए बहुत ही उपयोगी बजट रहा ये। बेसिकली केंद्रीय बजट 2021-22 6 पिलर्स पर आधारित था। 6 पिलर्स, जिसमें स्वास्थ्य एवं खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबींग, जिसके ऊपर 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अंदर कोविड-19 वैक्सीन, टीकाकरण आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कितने रुपए? 2,23,846 करोड़ रुपए। फिर अपने आते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने रुपए? 1.97 लाख करोड़ रुपए। देन अपने आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। कौन सा है? आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। इसके अंदर विकास की नई नई नीतियां, नई नई परियोजनाएं सब शामिल की गई हैं। मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल जो है उसको ऊर्जावान बनाना। इसके अंदर मानव पूंजी को कैसे ऊर्जावान बनाना है, मानव पूंजी को कैसे बढ़ावा देना है, उसके ऊपर बताया गया है। इसके अंतर्गत 15,000 स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 15,000 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 100 सैनिक स्कूल भी होंगे, जिसमें जो स्टूडेंट सैनिक स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपना करियर आर्मी ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होंगे। कितने? 100 सैनिक स्कूल्स और टोटल 15,000 स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया खोले जाएंगे। देन अपने आता है इनोवेशन एंड R&D, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इंडिया की, आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसके लिए डेवलपमेंट प्रोसेस सबसे मेन फोकस रहा है हमेशा से। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस 2021-22 के केंद्रीय बजट में डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छा स्थान दिया है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 50,000 करोड़ रुपए। फिर आते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट्स। इसके अंतर्गत योजनाएं जो है वो सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करेगी सरकार, लेकिन उसको अच्छे से चलाना और उस पर फोकस करना, उसको अपने काम में लेके आना, वो जनता के यानी जो
जो शासन डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत आएगा। मतलब सरकार योजनाएं बनाएगी, उनको क्रियान्वयन करेगी, चलाएगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट करना, गवर्नेंस, उनका मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सरकारी नीतियों के अनुसार ह्यूमन बीइंग को उसका गवर्नेंस सीखना होगा और करना होगा। फिर अपने आते हैं एलोकेशंस। आप जानते हैं कि बजट में एलोकेशंस ही मेन रहते हैं, किस फील्ड को कितना दिया गया, किस फील्ड को कितना आवंटित किया गया इस वर्ष के लिए। तो सबसे मेन फोकस एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत के विकास में एग्रीकल्चर एक मेन स्थान रखता है। उसके लिए ये देखिए कितना अच्छा पैकेज निर्धारित किया गया है, 16.5 लाख करोड़ रुपए। कितने? 16.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली किसान बिल आए थे, किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। कितने? 16.5 लाख करोड़ रुपए। इसके अंदर जो कृषि यांत्रिकी है, कृषि उपकरण है, सब सम्मिलित किए गए हैं। एंड सरकार ने यह भी बोला है कि अगर ये 16.5 लाख करोड़ रुपए किसी काम में कम पड़ते हैं तो हम एडिशनल भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, एडिशनल भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो फॉर एग्रीकल्चर कितने? 16.5 लाख करोड़ रुपए। बहुत अच्छा बजट है ये एग्रीकल्चर के लिए। देन अपने आते हैं फॉर कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन जो है, आपने देखा कि कोविड-19 ने कोविड ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई है। ये मान लीजिए आप, किसी रेटिंग एजेंसी ने ये दिया था -7.1%, जो अपनी इकोनॉमी है -7.1% चली गई है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये बजट। लेकिन जो कोविड-19 वैक्सीन है, अभी आपने देखा होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से 2 वैक्सीन इंडिया ने, और भी बहुत सारी बनाई, मेन ये 2 है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। उसके लिए इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपए, कितने? 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं यूनियन बजट में। सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा बजट है। और आप ये जानते ही हैं कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो वैक्सीन है बहुत अच्छी बनाता है, और सबसे ज़्यादा भारत ही बनाता है पूरे वर्ल्ड में। और उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर एडिशनल खर्चा करना होगा तो हम बिल्कुल खुले दिल से तैयार हैं। फिर उसके बाद आते हैं जल जीवन मिशन। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जल हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जल जीवन मिशन है, इसके अंतर्गत देश के हर कोने में, हर छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में जो पानी है, स्वच्छ पानी की सप्लाई करवाई जाएगी, पाइपलाइंस दी जाएंगी, जिसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपीस, कितने? 2.87 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। 2.87 लाख करोड़ रुपीस, जो कि अगले आने वाले 5 सालों में, 5 सालों में गवर्नमेंट ने कहा, ये हमारा लक्ष्य है कि अगले आने वाले 5 सालों में देश के हर गांव में, हर कस्बे में पानी की पाइपलाइन होगी। पानी के लिए, पीने के पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा महिलाओं को पानी के लिए। हर घर में स्वच्छ पानी की सुविधा होगी, जिसके लिए कितने रुपए? 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट अपने आते हैं फॉर पीएसबी। पीएसबी क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी आपने रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि भारत के 4 बैंक, बहुत अच्छे 4 बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बड़े बड़े बैंक है ये, इनको प्राइवेट किया जा रहा है। उसके पीछे सरकार की अलग अपनी नीतियां हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको उसके बारे में भी सब पता चलेगा। लेकिन अभी बजट के बारे में अपने देख रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा आवंटन है, बहुत बढ़ावा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक को इससे। देन अपने आते हैं आत्मनिर्भर भारत।
आपने आपने देखा है लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं। उसके लिए एडिशनल बजट, वैसे तो योजना के साथ ही उन्होंने बजट दे दिया था उसके लिए, लेकिन एडिशनल बजट 21-22 के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 27.1 लाख करोड़ रुपए। बहुत अच्छा बजट है ये भी, 27.1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत को और सक्षम और अच्छा इंप्लीमेंट करने के लिए। कितना? 27.1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए। देन अपने आते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ये 49% थी भारत में, 49% भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा के कितना कर दिया है? 74%, यानी आप देखें 25% बढ़ा दिया है। मतलब ये मानो लगभग 1.5 गुना कर दिया है पहले से। बहुत फायदा मिलेगा, नई नई कंपनियां इंडिया में आएंगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लॉन्च करेंगी। भारत में ही बढ़िया बढ़िया, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, वो कंपनियां यहाँ पे आके अपने हेड ऑफिस, अपनी ब्रांचेस, वो यहाँ पे आके स्थापित करेंगी, इसके अंतर्गत स्थापित करेंगे, जिसके लिए 74% अब कर दी गई कि 74% FDs इंडिया में आ सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। टैक्स ऑडिट लिमिट इंक्रीज बाय 10 करोड़। पहले क्या था? 2020-21 तक टैक्स ऑडिट लिमिट जो 5 करोड़ तक थी, उसको सरकार ने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपीस कर दिया है। अब टैक्स ऑडिट लिमिट 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब आपने देखा है कि भारत चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है। चाय असम, गुवाहाटी, इन सभी स्टेट्स में होती है, यहाँ पे होती है चाय। तो चाय के बगानों में जो महिलाएं काम करती हैं, आपने देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा, वो काफ़ी मतलब निम्न वर्ग से महिलाएं होती है, उनके पास आजीविका का साधन नहीं होता, उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम मिलता है, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं उनको। तो उनके लिए, उनके और उनके बच्चों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में कितने रुपए अलॉट किए हैं? ये आप देख सकते हैं, इतने रुपए अलॉट किए, 10,000 करोड़ रुपीस। कितने? 10,000 करोड़ रुपीस ओनली उन वीमेंस के लिए जो चाय के बगानों में काम करती हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के विकास के लिए, ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनका विकास हो सके, वो अपने कैरियर को और ऊंचा उठा सके। देन फिर अपने आते हैं तमिलनाडु में नेशनल हाईवे स्कीम शुरू होगी, नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1.03 लाख करोड़, कितने? 1.03 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं तमिलनाडु में नेशनल हाईवे बनवाने के लिए। बहुत अच्छा बजट है ये भी, 1.3 लाख करोड़। देखिए दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि किस चीज के लिए दिए हैं, मैटर ये करता है कि कितने रुपए दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नेशनल हाईवे स्कीम के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैटर ये करेगा कि कितने रुपए दिए गए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ये नहीं पूछेगा कि किसके लिए दिए गए, वो आपसे सिर्फ ऐसे पूछेगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना में एडिशनल कितना दिया गया, तो वो 27.1 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। देन फिर अपने आते हैं स्वच्छ भारत पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इस स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं? 1,41,678 करोड़ रुपए। कितने? 1,41,678 करोड़ रुपए। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन से पहले हमारे इंडिया में काफ़ी मतलब कई जगह पे काफ़ी गंदगी रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया है, तब से इंडियंस जो है वो स्वच्छ भारत के प्रति जागरूक भी हुए, स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हुए। उन्हें भी ये समझ आया है कि अगर गंदगी रहेगी तो हमारे विकास में भी बाधक है वो। और सबसे बड़ी बात, गंदगी से बीमारियां बहुत फैलती हैं। क्या फैलती है? बीमारियां, डिसीज। तो स्वच्छ भारत मिशन का
सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भारत को बीमारी मुक्त कराया जाए, भारत को बीमारी मुक्त कराया जाए। और जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, आप फॉरेन कंट्रीज में गए होंगे या आपने देखा होगा कि वहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता के प्रति वेल मेंटेन रहते हैं लोग, तो वहाँ पे स्वच्छता बहुत अच्छी होती है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत अब यूनियन बजट 2021-22 में 1,41,678 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। पहले था अर्बन स्वच्छ भारत मिशन ओनली, अब उसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या 2.0 भी कह सकते हैं आपने इसको। देन फिर अपने आते हैं क्लीन एयर। क्लीन एयर तो आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे महानगरों में जो एयर है, वायु है, वो काफी प्रदूषित है। तो उसके लिए, उसको वेल मेंटेन करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए 2,217 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए। कितने? 2,217 करोड़ रुपए। यह भी अपने आप में बहुत अच्छा बजट है। इसके लिए नई नई नीतियां बनाई गई हैं, क्लीन एयर के लिए नई नई नीतियां बनाई गई है, नई नई स्कीम बनाई गई है, उन पे इम्प्लीमेंट होगा इन पैसों से। कितने? 2,217 करोड़ रुपए। देन फिर अपने आते हैं की पॉइंट्स। कुछ अच्छे अच्छे की पॉइंट्स भी रहे इस यूनियन बजट के। ये सभी आप देख रहे हैं इतना, और भी काफी है। ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने इसके अंदर आपके लिए रखे हैं, और भी बहुत है। ये सब कितने मिनट में? ओनली एंड ओनली 53 मिनट्स में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कितना शानदार वो भाषण रहा होगा मैडम का, और कितना अच्छा प्रोडक्टिव वर्क किया होगा उन्होंने इसके ऊपर। अपने किस पे बात कर रहे थे? की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स पे आप देखिए, अ न्यू पाइपलाइन फॉर J&K। सॉरी, मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे गैस भी आना चाहिए था, ठीक है। अ न्यू गैस पाइपलाइन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जिसे आपने देखा कि अभी थोड़े टाइम पहले ही इसके 2 हिस्से हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख। तो इनके ऊपर काफी अच्छा वर्क कर रही है जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के ऊपर गवर्नमेंट। तो अ न्यू गैस पाइपलाइन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में गैस पाइपलाइन, एक नई और बहुत ही अच्छी पाइपलाइन विकसित की जाएगी इस केंद्रीय बजट, इस 2021-22 के अंतर्गत, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये देखिए, सबसे अच्छा मेरे को जो इसके अंदर लगा, जिसकी कुछ टाइम से लेह लद्दाख के तरफ से मांग भी चल रही थी और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है इस बार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लेह, केंद्रीय विश्वविद्यालय फॉर लेह। लेह के लिए, लेह लद्दाख के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। पहले क्या होता था, लेह लद्दाख के जो पर्सन्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए बहुत अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं थे वहां पे। अब जब लेह लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद उसके विकास के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की। वहाँ पे कई स्कूल्स, कॉलेज वगैरह खोले गए। लेकिन ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ की एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देगी। वहाँ के जो यंग है, जिनको अपना भविष्य बनाना है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेंगे। और लेह में ही रह के, पहले वो बाहर जाते थे, दिल्ली हो गया, अपना आगरा हो गया, यहाँ पे आते थे, जयपुर आते थे अपनी स्टडीज़ के लिए। लेकिन अब उन्हें वहीं पे प्रोडक्टिव और सबसे बढ़िया स्टडीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। किसके अंतर्गत? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ पे खोली गई है? लेह लद्दाख के अंदर। फिर अपने आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले भी बात की थी, 15,000 स्कूल्स की। सेंट्रल अपने केंद्रीय बजट 2021-22 के अंतर्गत एक योजना है जिसके अंतर्गत 15,000 स्कूल्स टू बी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 15,000 स्कूल ऑल ओवर इंडिया नए खोले जाएंगे, जो कि होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन कल्चर उसके अंदर होगा प्राइवेट स्कूल जैसा। कल्चर उसके अंदर होगा प्राइवेट स्कूल जैसे स्टडीज, उसके जैसा माहौल, मटेरियल सब प्राइवेट स्कूल जैसा होगा। जिसके अंतर्गत इस चीज पे गौर करिएगा फ्रेंड्स, 100 सैनिक स्कूल, 100
सैनिक स्कूल, जैसे अपने पहले यहाँ पे ही बात की सैनिक स्कूल के बारे में। 100 सैनिक स्कूल जो स्टूडेंट अपना भविष्य एक आर्मी ऑफिसर के रूप में बनाना चाहते हैं, अपना विषय आर्मी ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं, वो इन सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। इसके अंतर्गत एक एडमिशन प्रोसेस होगी जो कि आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। वो 100 सैनिक अपने के लिए मैटर रखता है, 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। फिर टैक्स हॉलीडे फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप्स के लिए जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स, उनके लिए टैक्स हॉलीडे दिया जाता है एक, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जो अभी तक जो इसकी सीमा थी वो 31 मार्च 2021 तक थी, लेकिन इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया, मतलब 1 साल और रिलैक्सेशन दे दिया गया है इनको। ओके। फिर चार्जेस फॉर कॉपर स्क्रैप फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कॉपर स्क्रैप जो है उसका सीमा शुल्क है उसे 2.5% कर दिया गया है। पहले ये थोड़ा ज़्यादा होता था, इसे अब 2.5% कर दिया गया है। देन फिर अपने आते हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, 7 टेक्सटाइल पार्क्स खोले जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, जिसके अंतर्गत टेक्सटाइल के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। और इस पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, अपनी भारत की अभी हाल ही में टेक्सटाइल मंत्री कौन है, इनका नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। फिर अपने आते हैं स्टील स्क्रैप, स्टील स्क्रैप जो है वो भी 2.5%, अब स्टील स्क्रैप को भी के जो चार्जेस हैं वो भी 2.5% कर दिए गए हैं। फिर अपने आते हैं सोलर लालटेन, लालटेन आप समझते ही होंगे सब, सोलर लालटेन के जो सीमा शुल्क है उसका वो भी 5% तक घटा दिया गया है। सोलर लालटेन का सीमा शुल्क 5% तक घटा दिया गया है। देन जैसे मैंने पहले भी बात की थी अपनी वीडियोस में कि जो 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एनआरआई जो है, पहले क्या होता था कि जो एनआरआईज है वो इंडिया से कोई वस्तु खरीद कर फॉरेन में लेकर जाते थे, तो पहले उनको इंडिया में वस्तु खरीदते टाइम भी टैक्स लगता था उनका। फिर वो जब फॉरेन में लेके जाते थे तो फॉरेन में भी उसका फॉरेन में एंट्री करने पे उनको एक टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि डबल टैक्सेशन इंडिया में नहीं होगा। आपने एक बार टैक्स पे कर दिया, आपको दोबारा टैक्स पे नहीं करना। ओके। देन 7,400 पाइपलाइन स्कीम्स एलोकेटेड इन ऑल ओवर इंडिया। पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस जो भी हैं वो 7,400 पाइपलाइंस स्कीम जो है, पाइपलाइन की 7400 स्कीम ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको अपना बेस्ट दिया है, एंड जो उसके मुख्य बिंदु थे जैसे पिलर्स हो गए, एलोकेशंस हो गए, की पॉइंट्स हो गए, मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की कोशिश की है आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ भी आया होगा। एंड ये चीज़ आप एक अच्छे से ध्यान रखना कि जो इस बार का जो टोटल बजट फाइनल किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने या वित्त मंत्रालय द्वारा, वो है 34,83,236 करोड़ रुपए। कितना, मैं रिपीट कर देता हूँ, 34,83,236 करोड़ रुपए, 34,83,236 करोड़ रुपए। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको जो चीज़ ना समझ आए आप नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड आप इसको बार बार देखें वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।